Good morning, students. Today I will teach you about literals. लिटरल्स क्या है, जिसको हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं। कांस्टेंट वैसे वैल्यू कहते हैं जो हमेशा अपना वैल्यू को फिक्स रखे, चेंज ना हो, हमेशा जो वैल्यू है वही रहे। पिछला वीडियो में भी ये बताया गया था। इसको ये कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है लिटरल्स को, जैसे इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट के अंदर में है डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर, हेक्साडेसिमल इंटीजर। तो डेसिमल इंटीजर के अंदर 0 to 9 वैल्यू आते हैं, मतलब 10। ऑक्टल के अंदर टोटल 8 आते हैं, 0 to 7। और हेक्साडेसिमल में टोटल आते हैं 16। 16 में कौन कौन सा है? 0 to 9 है और A to F है, जो पहले बताया जा चुका है। इसमें जो है एक एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि 15 को हम लोग डेसिमल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। इसी को ऑक्टल में 0 के साथ लिखेंगे। ऑक्टल में हमेशा जब भी लिखाएगा तो 0 के साथ में कोई भी नंबर लिखाएगा। और हेक्साडेसिमल में वो जो है वो 0 और x के साथ में लिखाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ 0x, जहां भी रहेगा समझिए कि वो हेक्सा में, जैसे 0x 12, 0x 15, 0x 7। तो ये सब क्या है? ये हेक्साडेसिमल इंटीजर वैल्यू है। और 0 के साथ में जैसे रहा ये 17, तो ये ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल इंटीजर है। और प्लेन जैसे रहा, मान लीजिए कि 7, 8, 10, तो ये सब क्या है? डेसिमल इंटीजर है। तो पहचानने का नियम ये है कि विदाउट 0 रहेगा तो वो डेसिमल इंटीजर होगा, 0 लगा हुआ रहेगा तो ऑक्टल इंटीजर होगा, और 0x रहेगा तो वो क्या होगा? हेक्साडेसिमल होगा। तो इस तरह से हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे इंटीजर कांस्टेंट को। इंटीजर कांस्टेंट में जो आते हैं उसको हम लोग इस तरह से समझेंगे, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में। अब आते हैं हम लोग फ्लोटिंग कांस्टेंट में। फ्लोटिंग कांस्टेंट वैसे वैल्यू को बोलते हैं जो हमेशा हमेशा वैसे नंबर जिसके बीच में पॉइंट हो, बिंदु हो, पॉइंट हो, उसको हम लोग फ्लोटिंग कांस्टेंट कहते हैं। हमेशा फ्लोटिंग कांस्टेंट में जो है वो वैल्यू पॉइंट के साथ में लिखाता हूं। इसको रियल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। फ्लोटिंग कांस्टेंट को हम लोग रियल कांस्टेंट भी कहते हैं, रियल कांस्टेंट। तो इसमें हमेशा कैसे वैल्यू आते हैं? पॉइंट वाले, जैसे 5.5, तो ये किस तरह का है? फ्लोटिंग कांस्टेंट है। और यदि सिर्फ 5 रहेगा तो कैसा है? ये फ्लोटिंग कांस्टेंट नहीं, ये इंटीजर कांस्टेंट है। तो याद रखेंगे, जिस वैल्यू के बीच में पॉइंट हो वो वैल्यू क्या कहलाएगा? फ्लोटिंग कांस्टेंट कहलाएगा। इसके कुछ रूल्स हैं फ्लोटिंग कांस्टेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो सब बताया जाएगा। जैसे अभी मान ली 5.5, तो ये वैलिड है, बट हम लोग 0.5 लिखेंगे तो ये इनवैलिड है, ये गलत है। किसी भी पॉइंट से पहले वैल्यू नहीं होने के कारण ये फ्लोटिंग कांस्टेंट नहीं है, ये रॉन्ग है। तो कुछ वैलिड और इनवैलिड फ्लोटिंग कांस्टेंट का एग्जांपल हम देंगे, आप लोगों को बताएंगे कि कौन वैलिड कांस्टेंट है और कौन इनवैलिड कांस्टेंट है। तो उससे पहले हम लोग कुछ इसका मुख्य पॉइंट्स देखते हैं। रिमेम्बर लाइक, जो याद रखने योग्य कुछ पॉइंट्स देखते हैं फ्लोटिंग कांस्टेंट के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना होगा आपको। फर्स्ट पॉइंट में याद रखेंगे फ्लोटिंग कांस्टेंट, also known as रियल कांस्टेंट। इसको रियल कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। फ्लोटिंग कांस्टेंट को रियल कांस्टेंट भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है फ्लोटिंग कांस्टेंट retain
रिटेन इन फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म हमेशा क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखाता है ये। जैसे एग्जांपल देखा जाए 5.5, 3.5, तो ये हो गया फ्रैक्शनल फॉर्म जो पॉइंट से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द साइज ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट इज कितना, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स याद रखेंगे। फ्लोटिंग कांस्टेंट का साइज कितना होता है, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स इसका होता है, जबकि इंटीजर है कितना होता है, 2 बाइट्स, और फ्लोटिंग का 4 बाइट्स, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है रेंज का, बात करते हैं हम लोग, इसका रेंज कहां तक इसका रेंज है। तो इंटीजर का रेंज देखे थे -32,767 से प्लस में 32,767, 68 तक। तो इसका रेंज है 3.14 इंटू 10⁻⁻38 से लेकर के यही प्लस में चला जाएगा, 10⁻38, ये प्लस में है 38। तो ये इसका रेंज है। स्टोरेज यहां तक वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। इंटीजर का बड़ा भाग फ्लोट है, तो इंटीजर का जो रेंज है उससे ये काफी बड़ा है, स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम ऑफ फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट का शॉर्ट नेम क्या होता है, फ्लॉट होता है। क्या होता है, फ्लॉट। हम लोग प्रोग्राम में इसको फ्लॉट लिखेंगे, ना कि फ्लोटिंग। जब भी प्रोग्राम में लिखेंगे क्या लिखेंगे, फ्लॉट। फ्लॉट मतलब फ्लोटिंग। तो ये इसका है शॉर्ट नेम। तो ये सब याद रखने योग्य बातें हैं, जैसे कि इसको हम लोग रियल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये हमेशा क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखाता है। इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 4 बाइट्स होता है, और इसका रेंज 3.14 इंटू 10⁻⁻38 से ये प्लस में चला जाता है। और इसका शॉर्ट नेम क्या होता है, फ्लॉट होता है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे वैलिड एंड इनवैलिड फ्लोटिंग कांस्टेंट। कौन वैलिड कांस्टेंट है और कौन इनवैलिड कांस्टेंट है। मीन्स एग्जाम्पल को हम लोग वेरीफाई करेंगे कि कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑफ वैलिड रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट का मतलब फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट को हम लोग रियल कांस्टेंट कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। रियल कांस्टेंट कहां से आ गई ऐसा नहीं सोचना है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 3.0, 17.5, -13.0, -0.00, 7.5 पॉइंट, ये सब है वैलिड रियल कांस्टेंट का एग्जांपल। अब कुछ इनवैलिड रियल कांस्टेंट है, जैसे 5 पॉइंट। तो ये इनवैलिड कैसे हुआ, क्योंकि ये पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, नो डेसिमल पॉइंट। इसमें जो है पहले कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है और ना डेसिमल पॉइंट के बाद कोई वैल्यू है, तो ये इनवैलिड इस कारण से हुआ है। इसके आगे यदि हम डेसिमल पॉइंट डाल देते, मान लीजिए कि इसके आगे कोई वैल्यू डाल देते, तो फिर ये सही हो जाता, बट ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से ये इनवैलिड हुआ है। इसमें क्या है, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये इसके साथ कोई फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं, कोई पॉइंट नहीं है, नो डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, मीन्स 8। तो ये
क्यों हुआ इनवैलिड? क्योंकि इसमें पॉइंट्स नहीं है, नो डेसिमल पॉइंट, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। उसके बाद इसमें क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, नो डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, जिसकी वजह से ये इनवैलिड हुआ है। उसके बाद ये है जो है प्लस और डिवाइड का साइन लगाया गया है, तो ये दोनों जो है इस तरह का साइन जो हम लोग पढ़े थे, वो सब साइन का प्रयोग हम लोग इसमें नहीं कर सकते हैं। ये लीगल सिंबल है, फ्लोटिंग कांस्टेंट में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसकी वजह से ये इनवैलिड हुआ है। अब ये क्यों हुआ इनवैलिड? क्योंकि इसमें डबल पॉइंट का यूज किया गया है, डबल पॉइंट भी यूज नहीं किया जा सकता है, 2 डेसिमल पॉइंट आने की वजह से ये क्या है, इनवैलिड कांस्टेंट है। अब हम लोग ये देखते हैं लास्ट, ये क्यों इनवैलिड हुआ? इसमें कॉमा है जिसकी वजह से, तो कॉमा अलाउड नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स याद रखने होंगे, आपकी परीक्षा में आएंगे कि इसमें से कौन वैलिड कांस्टेंट है, वैलिड कांस्टेंट है। उसमें से 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आपको जज करना है। मान लीजिए 3 ऑप्शन ये दे दिया गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और चौथा ऑप्शन में ये। क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन वैलिड कांस्टेंट कौन सा है? तो ये सही है, ये वैलिड है, बाकी ये सब रॉन्ग है। तो ये सब चीज को याद रखना होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अब लोग देखते हैं कभी कभी जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। एग्जाम्पल उसका, एग्जाम्पल ऑफ वैलिड रियल कांस्टेंट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे है? तो एक्सपोनेंट फॉर्म का जो पहचान है वो ई से है, इसका हमेशा वैल्यू ई से बीच में रहेगा, ई फॉर एक्सपोनेंट, और ये इधर का पार्ट मंतीशा कहलाता है और इधर का पार्ट एक्सपोनेंट कहलाता है। तो इसका कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे ये है एग्जांपल फर्स्ट, फिर ये सेकंड एग्जांपल है, फिर थर्ड एग्जांपल है ना, 0.58 ई 01। इस तरह से जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 5.8 को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.58, फिर ई लगाएंगे और फिर 01, वो ये हम लोग लगाएंगे। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरह से लिखाता है। तो यदि एग्जाम्पल में इस तरह का भी दिया हुआ ऑप्शन हो तो ये भी कहलाता है कांस्टेंट, बट एक्सपोनेंट फॉर्म में इस टाइप से लिखा हुआ रहता है। तो इसको याद रखना है, जो पॉइंट्स बताए गए हैं। अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे वो है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर का मतलब होता है अक्षर, लेटर्स, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? लेटर, और एक कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट स्टोर करता है। कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है? कैरेक्टर कांस्टेंट में हमेशा सिंगल लेटर का प्रयोग किया जाता है और वो हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के द्वारा लिखा जाता है, हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा। इसका जो साइज होता है वो होता है 1 बाइट और रेंज होता है -128 to 127। क्या होता है? -128 to 127। तो ये सब याद रखना है। कैरेक्टर कांस्टेंट का साइज कितना? 1 बाइट्स, उसका रेंज -128 to 127, और वो हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से डिनोट किया जाता है, और एक लेटर हमेशा इसमें हमेशा सिंगल लेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखना है। 8 ऑलवेज रिटेन, it always retain with single quote, सिंगल क्वाट में लिखाता है, सिंगल इन्वर्टेड फॉर्म, जैसे A, W, ये सब हो गया
सिंगल क्वाट में लिखाता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा यूज किया जाता है। इसका जो साइज है, साइज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट का साइज कितना बताए थे? 1 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट होता है। 1 कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट। उसका जो रेंज है, रेंज कितना है? -128 to 127। तो ये सब पॉइंट्स हैं, याद रखना है। नॉन ग्राफिकल कांस्टेंट, इसके अंदर ये सब है। स्केप सीक्वेंस भी हम लोग उसको नॉन ग्राफिकल कांस्टेंट को कहते हैं। इसके अंदर ये चार्ट है, इसको याद रखना होगा। जैसे स्लाइस ए, अलर्ट बेल, बेल के लिए जैसे प्रोग्रामिंग में आप स्लाइस ए का यदि प्रयोग करते हैं तो एक बीप आएगा, एक साउंड आएगा, तो उसके लिए स्लाइस ए का प्रयोग किया जाता है। स्लाइस बी बैक स्पेस के लिए यूज किया जाता है, स्लाइस बी। फिर स्लाइस एफ फॉर्म फीड, स्लाइस एन न्यू लाइन के लिए, एक पैरा से दूसरे पैराग्राफ में जाने के लिए, स्लाइस आर कैरीज रिटर्न, मीन्स जहां से हम लोग लिखना शुरू किए वहीं से फिर से कर्सर को लाने के लिए कैरीज रिटर्न। हॉरिजॉन्टल टैब, जो टैब देने के लिए 2 अक्षर के बीच में, जैसे फिर हमको इतना डिस्टेंस के बाद लिखना है तो ये टैब के द्वारा डिस्टेंस पड़ता है, हॉरिजॉन्टल टैब। ये वर्टिकल टैब हो गया इस तरह का डिस्टेंस के लिए, जैसे बी, ऐसे वर्टिकल टैब। बैक स्लाइस, बैक स्लाइस का प्रयोग किसी मैसेज को आउटपुट में लाने के लिए या क्वेश्चन को प्रिंट करवाने के लिए आउटपुट के साथ, तो इसके लिए बैक स्लाइस का प्रयोग कहते हैं। फिर सिंगल क्वाट, डबल क्वाट, क्वेश्चन मार्क, स्लैश ओ एन ऑक्टल को डिनोट करता है, स्लैश एक्स एच एन हेक्साडेसिमल को डिनोट करता है, स्लैश 0 जर्नल डिनोट करता है। तो ये सब जो है वो क्या है? स्केप सीक्वेंस में आने वाले कैरेक्टर हैं, यानी कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर में ये सब हैं। और ये जो है वो 1 बाइट मेमोरी यूज करते हैं, इसका भी 1 बाइट होता है। तो ये था, इसको याद रखना होगा। जैसे स्लैश एन ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, स्लैश टी, स्लैश ए, ये सब क्वेश्चन ज्यादातर हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तो ये सब को विशेष ध्यान देना है। ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे जो लिटरल्स के अंदर जो है लास्ट है वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब है ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। जिस तरह से वर्ड का डेफिनेशन होता है ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, और सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। उस तरह से द ग्रुप ऑफ लेटर्स कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डिनोट किया जाएगा, हमेशा लिखा जाएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जबकि कैरेक्टर कांस्टेंट में देखे थे सिंगल में लिखा रहा था, सिंगल क्वाट में, बट ये हमेशा क्या लिखाएगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखाएगा। तो याद रखेंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के बारे में देखते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट ये हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखाएगा। इसको हम लोग अपने से डिफाइन कर सकते हैं, द ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, the group of characters is known
एज स्ट्रिंग। अक्षरों के समूह, कैरेक्टर मीन्स अक्षर, अक्षरों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल जैसे देखा जाए, जैसे एप्पल है ना, गुरुकुल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। मीन्स याद रखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जब भी लिखा जाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट। और ये it always take one bite with each string। स्ट्रिंग मतलब वर्ड, हमेशा ये हमेशा एक एक्स्ट्रा लेके चलता है। जैसे कि एग्जांपल और देते हैं, जैसे वेलकम, या फिर दूसरा वर्ड लेते हैं हम लोग, एप्पल ही लेते हैं, एप्पल। तो इसमें देखा जाए तो कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 और 1 5। तो इसमें देखा जाए इसका साइज तो क्या होगा, 5 हम लोग के अनुसार हो रहा है, बट ये रॉन्ग है। इसमें एक एक्स्ट्रा स्टोर होता है, 1 बाइट, यानी कि इसका जो है वो सही आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। एक स्लाइस 0 जो है वो स्टोर रहता है, इसका मतलब है कि ये 6 हो जाएगा आंसर, ये सही है। मीन्स एक एक्स्ट्रा लेता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को बोला जाए, जैसे वेल और एक फिर ये अंडरस्कोर देते हैं कम। अब इसमें बताइए कितना है इसमें कितना बाइट्स होगा, तो इसको काउंट करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कैरेक्टर कितने हो गए, 8। लेकिन इसका जो टोटल स्टोरेज कितना होगा, 9 बाइट्स हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे, 9 बाइट्स एक एक्स्ट्रा स्टोर करता है, हमेशा एक वैल्यू को अपने में लेके चलता है। याद रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है, ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखाता है, और एक हमेशा एक एक्स्ट्रा वैल्यू को लेकर चलता है, एक 1 बाइट एक्स्ट्रा हमेशा इसमें काउंट करता है। तो इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होंगे। या यदि पूछता है इस टाइप से, तो इसमें पूछता है हाउ मेनी बाइट्स, कितने बाइट्स हैं, तो इसमें कितना हम लोग बोलेंगे, 4 बाइट्स, ना कि 3। तो ऐसे 3 कैरेक्टर्स हैं, बट एक ऑटोमेटिकली लेके चलता है, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है वो उसमें एक एक्स्ट्रा बाइट्स स्टोर होता है। इसकी वजह से जो है ये 4 बाइट्स कहलाएगा, 4 बाइट्स स्टोर करता है। तो ये था स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो है ये स्ट्रिंग, ये लिटरल्स का पार्ट्स था, टोटल पार्ट्स इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टोकन का नेक्स्ट पार्ट जो है वो ऑपरेटर।